राजमाता वैदेही के कमरे के बाहर बड़ी ही बेचैनी से टहल रही थी। उन्हें इतना बेचैन देखकर वही खड़ी चंपा बोली, राजमाता आप इतना परेशान क्यों हो रही है? ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, देखिएगा बहुरानी को बेटा ही होगा, वो भी एकदम स्वस्थ, बिल्कुल कुंवरसा की परछाई होगा वो। ये सुनकर राजमाता मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और चंपा को देते हुए बोली, चंपा ये रखो, ये सिर्फ शुभ बोलने के लिए है। अगर तुम्हारी कही बात सच हो गई तो हम तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद देंगे। चंपा मुस्कुराकर माला देख ही रही थी कि तभी डॉक्टर साहिबा वैदेही के कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आई। उन्हें देखते ही राजमाता उनकी ओर दौड़ी। वो कुछ पूछती उसके पहले ही डॉक्टर साहिबा बोली, आपको बहुत बहुत बधाई हो राजमाता, आप दादी बन गई, बेटा हुआ है। राजमाता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, वो खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पहने सोने के कंगन उतारकर डॉक्टर साहिबा को दे दिए, ये रखिए आप, इससे 10 गुना ज्यादा आपके घर पहुंच जाएगा। बस हमें ये बताइए कि हमारी बहू और हमारा पोता स्वस्थ तो है ना? जी राजमाता, दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए बोली। तो राजमाता दौड़ती हुई वैदेही के पास आई। उसकी गोद में बच्चा देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही के पास खड़ी गायत्री ने तुरंत उनसे पूछा, आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली राजमाता? राजमाता ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने आंसू पोंछकर वैदेही के पास आकर बोली, कहीं अपने पोते को देखकर खुशी के मारे हमारे प्राण ही न निकल जाए, बस इसलिए खुद को इन्हें देखने के लिए तैयार कर रहे थे। ये सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी, पर वैदेही के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बस राजमाता को देख रही थी। राजमाता ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उस बच्चे की मोहिनी सूरत देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वैदेही मन ही मन बोली, पता नहीं राजमाता, इतने बड़े धोखे के लिए आप मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। ना जाने उस दिन क्या होगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस बच्चे में राजपरिवार का खून नहीं है। राजमाता बच्चे को बहुत प्यार से निहार भी रही थी और उसे चूम भी रही थी। तभी उनकी नजर वैदेही पर पड़ी जो उन्हें ही देख रही थी। राजमाता ने आंखों में आंसू लिए वैदेही के गाल को छुआ और पूछा, कैसी है आप बेटा? वैदेही हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ राजमाता, आपने आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है वैदेही कि आज अगर हम हमारा सब कुछ भी आपको दे दे तो भी कम होगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। राजमाता उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली। वैदेही बिना कुछ कहे बस मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। राजमाता ने बच्चे को उसकी गोद में दिया और नोटों की गड्डी से उनकी नजर उतारकर उसे नोटों की गड्डियों से भरे थाल में रखकर चंपा से बोली, चंपा इसे ले जाकर दीवान जी को दे दो और कहो कि इस महल में काम करने वाले सभी सेवकों में इन्हें बांट दे। चंपा ने थाल ली और वहां से चली गई। राजमाता ने फिर से बच्चे के माथे को चूमा और बोली, हम ये खुशखबरी खुद महल में सबको देना चाहते हैं और महल में बहुत बड़ा जश्न भी मनाना चाहते हैं ताकि हम सबको ये बता सके कि इस रियासत की नई पीढ़ी इस दुनिया में आ चुकी है। इतना कहकर उन्होंने गायत्री की ओर देखा, आप इनका ख्याल रखिए, हम महल में मिठाइयाँ बंटवा कर आते हैं और रणधीर तक ये खुशखबरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर वैदेही गायत्री की ओर देखने लगी। राजमाता ने एक बार फिर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और चली गई। उनके जाने के बाद गायत्री ने वैदेही के हाथों से बच्चे को लिया और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे कुंवर जी की सूरत इतनी मोहनी है कि जो इन्हें देखेगा वो इन्हें प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा। आप इन्हें काला टिका लगा दीजिए रानी सा, ताकि इन्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। सूरज पूजा के पहले इसे कुछ नहीं लगाया जा सकता गायत्री। तभी वैदेही बोली। गायत्री मुस्कुरा दी और उसने बच्चे को फिर से उसकी गोद में देकर पूछा, आपने इनका नाम क्या सोचा है रानी सा? वैदेही उदास होकर बोली, कुछ नहीं, क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं बस यही सोच रही हूँ कि इसे उस नाम से कैसे बचाऊंगी जो कुंवर जी के आने के बाद दुनिया इसे देने वाली है। सच बाहर आते ही दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज कहकर बुलाएगी। इतना कहकर वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। गायत्री भी कुछ नहीं बोल पाई। इधर खुशी के मारे राजमाता के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वो खुद महल के बाहर खड़ी होकर गरीबों को कंबल और मिठाइयाँ बांट रही थी। उन्हें इतना खुश देखकर दीवान जी उन्हें कंबल देते हुए बोले, राजमाता आज आपकी बरसों की तपस्या सफल हो गई। इस रियासत को उसका अगला वारिस मिल गया। अब हमारी रियासत को सरकार के अधीन कोई नहीं कर सकता और न ही कोई और इस रियासत पर अपना हक जता पाएगा। राजमाता ने मुस्कुराते हुए उनके हाथों से लिया कंबल, एक गरीब आदमी को दिया
और बोली, हाँ दीवान जी, आज बरसों बाद हम सुकून की नींद सोएंगे, क्योंकि आज हमने हमारे स्वर्गवासी पति को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। वैसे आपने ये खुशखबरी हमारे देवरसा को भिजवाई या नहीं? दीवान जी मुस्कुरा दिए, भिजवा दी है राजमाता। ये खबर सुनकर तो वो खुद को ही चाबुक मार रहे होंगे और अपने ही बाल नोच रहे होंगे। राजमाता को हंसी आ गई और वो फिर से कंबल बांटने लगी। रात के 2 बजे के आसपास का समय था। वैदेही अपने कमरे में सो रही थी और उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। तभी ना जाने कहां से एक नकाबपोश उसके कमरे में आहिस्ता से दाखिल हुआ और अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता वैदेही की ओर बढ़ने लगा। उसके पास आते ही उसने वैदेही के गाल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। उसने अपनी दबबाई हुई आंखों से बच्चे की ओर देखा और उसके पास आया। उसने बच्चे को आहिस्ता से उठाया और उसके माथे को चूमकर उसे मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में बड़े प्यार से देखने लगा। तभी वैदेही ने करवट ली तो वो नकाबपोश बच्चे को गोद में लिए पलंग के पास बैठ गया ताकि वैदेही उसे देख न ले। वैदेही अभी भी सो रही थी। वो नकाबपोश उठा और बच्चे को फिर से उसके पास सुलाने लगा, पर तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वैदेही की आंख खुल गई। अपने बच्चे के पास एक नकाबपोश को देखकर वैदेही घबरा गई और बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उस नकाबपोश ने बच्चे को फिर से बिस्तर पर लेटाया और वहां से भाग गया। रुको, कौन हो तुम? रुको, मेरे बच्चे के पास क्या कर रहे थे? वैदेही चीखी और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर उसके पीछे दौड़ने लगी, पर वो नकाबपोश खिड़की से नीचे कूद गया। वैदेही जोर से चीखी, पकड़ो उस चोर को, पकड़ो वरना भाग जाएगा। महल के सेवक उस नकाबपोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी गायत्री और राजमाता वैदेही के कमरे में आ गई। वो उन्हें देखते ही बोली, राजमाता, कोई मेरे कमरे में था और उसने मेरे बच्चे को भी अपनी गोद में लिया हुआ था। ये सुनकर राजमाता ने तुरंत उसकी गोद से बच्चे को लिया और उसे चूमते हुए बोली, शुक्र है ठाकुर जी का जो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत करिए बहू, हम अभी पता लगवाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे महल में घुसकर हमारे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने बच्चे को फिर से वैदेही की गोद में दिया और गायत्री से बोली, आज के बाद आप यही बहू के कमरे में ही सोएंगी। उन्हें और हमारे पोते को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगी, समझी आप? जी राजमाता, गायत्री सिर झुकाकर बोली। राजमाता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और गुस्से में वहां से चली गई। वो जैसे ही वैदेही के कमरे से बाहर आई तो कुछ सेवक भागते हुए उनके पास आए। उनमें से एक सेवक बोला, राजमाता, हमने उस नकाबपोश को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो हमारे हाथ नहीं लगा। ये सुनकर राजमाता ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, तुम लोगों के होते हुए कोई बहुरानी के कमरे तक पहुंचा कैसे? तुम लोग कर क्या रहे थे? कैसे कोई आदमी महल के अंदर दाखिल होकर हमारे पोते तक पहुंच गया, कैसे? वो सेवक सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए राजमाता, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों के होते हुए वो नकाबपोश महल में कैसे आ गया। वो जिस तरह से कूदता फादनता यहाँ से भागा, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोर हो, क्योंकि चोरों को ही इस तरह भागने में महारत हासिल होती है। चोर शब्द सुनते ही राजमाता घबरा गई और उन्हें पसीना आने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और सेवकों से बोली, महल की चौकसी और बढ़ा दो। हमारी इजाजत के बिना एक चिड़िया भी बहुरानी के कमरे तक न पहुंचने पाए। जी राजमाता, वो सेवक सिर झुकाकर बोला और बाकी सेवकों के साथ वहां से चला गया। उस रात के बाद महल की चौकसी इतनी बढ़ा दी गई कि अनजान इंसान उस महल में पैर भी नहीं रख सकता था। महल के हर कोने में 24 घंटे बंदूकधारी निगरानी करने लगे। बच्चे के 1.5 महीने का होते ही वैदेही उससे लिए राजमाता के पास आकर बोली, राजमाता, मैं अपने बच्चे को सांवरिया सेठ के दर्शन करवाने ले जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, जरूर ले जाए बहुरानी। हमारे पोते को सांवरिया सेठ का आशीर्वाद मिले, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम खुद आपके साथ चलते, पर आप तो जानती है कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं और अगले 1 सप्ताह तक हमारी चुनावी रैलियां हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, पर हम आपके जाने का इंतजाम आज ही करवा देते हैं। गायत्री के साथ हमारे कुछ खास आदमी आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएंगे। वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्चे को गोद में लिए हुए ही जमीन पर बैठकर राजमाता के पैर छुए।
राजमाता ने उसे आशीर्वाद दिया, आपकी यात्रा सफल हो। 2 दिन बाद वैदेही अपने बच्चे और गायत्री के साथ सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए पहुंची। उसके साथ 10-12 सैनिक भी थे, पर औरतों की लाइन अलग होने की वजह से वो वैदेही और बच्चे के साथ नहीं रह पाए। वैदेही दर्शन करने के बाद कुछ देर के लिए वही मंदिर परिसर में बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक नल नजर आया जहां बहुत से लोग पानी पी रहे थे। वैदेही ने बच्चे को गायत्री की गोद में दिया और बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है गायत्री, तुम इसे संभालो, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। जी रानी साहब, गायत्री बच्चे को संभालते हुए बोली। तो वैदेही पानी पीने के लिए बढ़ने लगी। नल के पास पहुंचते ही उसने पानी पिया और वापस लौटने लगी, पर तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे से छिपकर उसे देख रहे एक आदमी पर पड़ी, जिसने अपने आप को एक कंबल से ढाका हुआ था, पर उसकी आंखें वैदेही को साफ नजर आ रही थी। अनिरुद्ध बाबू, वैदेही उस आदमी की आंखें देखकर बोली और उसकी ओर दौड़ी, पर उसे अपने पास आता देख वो आदमी वहां से भागने लगा। वैदेही भी उसके पीछे भाग रही थी, पर कुछ दूर भागने के बाद वो आदमी ना जाने कहां गुम हो गया। वैदेही ने चारों ओर देखा, पर वो कहीं नजर ही नहीं आया। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी होकर गुस्से में जोर से चीखी, अनिरुद्ध बाबू, मेरे सामने आइए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मैं जानती हूँ आप यही है, सामने आइए अनिरुद्ध बाबू, मेरे सामने आइए। पर कोई उसके सामने नहीं आया। वो वही खड़ी रोने लगी, पर तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वैदेही ने तुरंत पलट कर देखा तो उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसे देखकर वैदेही के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अनिरुद्ध से लिपट कर रोने लगी। अनिरुद्ध की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी वैदेही को अपनी बाहों में भर लिया। वैदेही ने गुस्से में अनिरुद्ध की कॉलर पकड़ ली और रोते हुए उससे पूछा, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? बोलिए, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मैंने तो आपसे सच्चा प्रेम किया था। सब कुछ तान पर रखकर मैं आपकी हो गई, और आपने क्या किया मेरे साथ? झूठे सपने दिखाकर मुझे छोड़कर भाग गए। मेरे सवालों के जवाब दीजिए अनिरुद्ध बाबू, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों भागे आप मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर? बोलिए, बोलिए अनिरुद्ध बाबू, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा वैदेही, पर यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ी और सबकी नजरों से बचते हुए उसे वहां से ले गया। इधर बहुत देर तक वैदेही का इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो गायत्री परेशान हो गई। वो बच्चे को हाथ में लिए वैदेही को ढूंढने लगी, पर जब उसे वो नहीं मिली तो वो मंदिर से बाहर आई और सेवकों से बोली, रानी सा पानी पीने गई थी पर अब तक नहीं लौटी, ढूंढो उन्हें जल्दी। सेवक तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़े, पर कुछ गायत्री के पास ही रहे क्योंकि उसकी गोद में छोटे कुंवरसा थे। एक सेवक आगे आकर गायत्री से बोला, बाई साहब आप चलकर गाड़ी में बैठिए, वहां आप और छोटे कुंवरसा सुरक्षित रहेंगे, आइए। गायत्री ने अपने आसपास देखा और परेशान होकर सेवकों के साथ चल दी। इधर अनिरुद्ध सबकी नजरों से बचते हुए वैदेही को अपने साथ एक खंडहर में लेकर आया। खंडहर में आते ही उसने वैदेही की कलाई छोड़ दी और उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। वैदेही ने कुछ देर उसके कुछ कहने का इंतजार किया, पर जब वो कुछ नहीं बोला तो उसने गुस्से में पूछा, अगर मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय आप ऐसे मुझसे मुंह मोड़कर ही खड़े रहने वाले हैं तो मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वैदेही गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर से बोली, घबराइए मत, मैं अब आपसे ये कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे और मेरे बच्चे को अपना लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको आपकी जिंदगी अपने बच्चे की जिंदगी से कहीं ज्यादा प्यारी है, इसलिए आप उसे और मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। तो फिर आज मेरी जिंदगी में लौटकर क्यों आए हैं आप? जवाब दीजिए। मैं कहीं नहीं भागा था वैदेही, तभी अनिरुद्ध ने जवाब दिया। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने खुद को संभाला और हिम्मत करके बोला, हाँ वैदेही, मैं कहीं नहीं भागा था। उस रात राजमाता के आदमियों ने मुझे कैद कर लिया था। वैदेही गुस्से में बोली, झूठ, बहुत बड़ा झूठ। राजमाता आपको क्यों कैद करेगी? उन्हें तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ पता था उन्हें, सब कुछ। अनिरुद्ध गुस्से में चीखते हुए बोला। उसके ये शब्द सुनकर वैदेही पलके झपकाना भी भूल गई और उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध वही एक चबूतरे पर बैठा और बोला, हाँ वैदेही, राजमाता को सब कुछ पता था, क्योंकि ये सारा खेल उनका ही रचा हुआ था। उन्होंने ही मुझे पैलेस में भेजा था
ताकि मैं तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक करूं और उन्हें उनकी रियासत का वारिस दूं। उसकी बातें सुनकर वैदेही खुद को संभाल नहीं पाई और बुत बनकर जमीन पर बैठ गई। अनिरुद्ध की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने भी खुद को संभाला और फिर से बोला, मैं दिल्ली में रहने वाला एक मामूली चोर था वैदेही। पुलिस से बचते हुए एक दिन मैं राजमाता की रियासत पहुंच गया। वहां मैं एक गहने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसा, पर पुलिस वहां भी आ गई। मैं पुलिस से बचकर भागते हुए महल में जा घुसा और पुलिस के जाने तक वही छिपा रहा। इतना बड़ा महल देखकर मेरे मन में फिर से लालच आ गई और मैं चोरी करने राजमाता के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में अंधेरा था तो मुझे लगा कि कमरे में कोई नहीं है। मैंने वहां तिजोरी की तलाश करना शुरू कर दी। जैसे ही मुझे तिजोरी मिली, मैं बहुत खुश हुआ और उसे खोलने लगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद मैं तिजोरी खोलने में कामयाब हो गया, पर तभी वहां राजमाता आ गई और उनके सेवकों ने मुझे पकड़ लिया। राजमाता ने अपने सेवकों को पुलिस को बुलाने के लिए कहा ताकि पुलिस आए और मुझे पकड़कर ले जाए, पर मैंने खुद को बचाने के लिए सेवकों को मारना शुरू कर दिया और तिजोरी से कुछ रुपये लेकर वहां से भाग निकला। सेवकों ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैं उनकी पकड़ में नहीं आया। पर तभी राजमाता ने मेरे पैर में गोली मार दी। गोली मेरे पैर को छूकर निकल गई और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राजमाता निशाना लगाने में माहिर है, इसलिए उनका निशाना कभी नहीं चूकता। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को जेल में पाया। मैं कुछ घंटों तक जेल में बंद रहा, पर फिर अचानक हवलदार आया और उसने ताला खोलकर कहा कि मुझे छोड़ा जा रहा है। मैं ये सोचकर हैरान था कि पुलिस मुझ पर अचानक से मेहरबान कैसे हो गई। पर जब मैं जेल से बाहर आया तो थानेदार साहब ने मुझे एक आदमी की ओर इशारा करके कहा कि ये इस रियासत के दीवानजी है और मुझे इनके कहने पर ही छोड़ा जा रहा है, पर अगर मैंने दोबारा चोरी की तो मुझे लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं ये सोचने लगा कि अगर राजमाता को अपने दीवानजी के जरिए मुझे जेल से छुड़वाना ही था तो उन्होंने मुझे जेल भिजवाया ही क्यों था। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब, मैं अब आज़ाद हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैंने दीवानजी का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। पर मैं जैसे ही थाने से बाहर आया तो दीवानजी ने मुझे पीछे से आवाज लगाकर रोका। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरी ओर चले आ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने कुछ पल सोचा और उनके साथ चल दिया। दीवानजी मुझे अपनी रियासत से दूर एक बड़ी सी हवेली में ले आए। जब मैं उनके साथ हवेली में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां राजमाता के अलावा कोई नहीं था, पर हवेली के बाहर बहुत से बंदूकधारी घूम रहे थे। राजमाता एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनके सामने एक बड़ी सी मेज पर ढेर सारी नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, जिसे देखकर मेरी आंखें ही चौंधिया गई। तभी राजमाता ने मुझसे कहा कि ये सब मेरा है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। राजमाता ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका एक काम कर दूं तो वो इस दौलत से 4 गुना ज्यादा दौलत मुझे देगी। इतने सारे रुपए देखकर मैंने सोचा कि अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मुझे जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं अपनी माँ को दुनिया भर की खुशियाँ दे सकूंगा। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा, तो राजमाता ने जवाब दिया कि मुझे उनकी बहू के साथ प्रेम का नाटक करना होगा और फिर उन्हें एक बच्चा देना होगा। राजमाता की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आंखें खोले उन्हें देखने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी रियासत को बचाने के लिए एक वारिस चाहिए। उनका बेटा रणधीर पढ़ाई करने विलायत गया था, पर उसने वही एक अंग्रेज लड़की के साथ शादी कर ली है और अब वो हिंदुस्तान लौटना ही नहीं चाहता। उनकी लाख मिन्नतों के बाद भी उनका बेटा यहाँ आने को राजी ही नहीं हो रहा, पर उन्हें कुछ भी करके अपनी रियासत दुश्मनों के हाथों में जाने से बचाना है। इसलिए वो चाहती है कि मैं इन रुपयों के बदले उन्हें उनकी रियासत का वारिस दूं। मैं सोच में पड़ गया, पर इतनी सारी दौलत को देखकर मैंने इस काम को करने के लिए हामी भर दी। पर जितनी दौलत वो मुझे दे रही थी, मैंने उनसे उसकी 10 गुनी ज्यादा दौलत उनसे मांग ली। राजमाता ने तुरंत हाँ कह दिया और ये भी कह दिया कि मैं सामने रखे रुपए ले लूं और अपने परिवार से जाकर कह दूं कि मैं 1 साल के लिए विलायत जा रहा हूं। वहां मुझे एक नौकरी मिल गई है। मैंने उनकी बात मान ली और वो दौलत लेकर दिल्ली अपने घर आ पहुंचा। पर राजमाता ने अपने कुछ खास आदमियों को मेरे साथ भेज दिया। मैंने अपनी माँ को वो सारे रुपये दिए और उनसे वही कहा जो राजमाता ने मुझसे कहने को कहा।
मेरी माँ मुझे नौकरी मिलने की खबर से बहुत खुश हुई और फूली नहीं समाई। उसके बाद दीवान जी मुझे जयपुर की एक बड़ी सी हवेली में ले आए और मुझे बताया गया कि मुझे कुंवरसा का दोस्त बनकर तुमसे मिलना है। मुझे 6 महीने तक उठना बैठना, बड़े लोगों की तरह चलना और बोलना सिखाया गया, अंग्रेजी भी सिखाई गई। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गया तो मुझे कुंवरसा का दोस्त बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया। और उसके बाद क्या हुआ वो सब तुम जानती हो। वैदेही को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकटक जमीन की ओर देख रही थी। वैदेही को इस तरह बैठा देख अनिरुद्ध ने हिम्मत की और उसके पास आया। उसने वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके चेहरे को छूकर बोला, मैं जानता हूँ वैदेही कि सच जानकर तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, पर वैदेही सच तो ये है कि आपने मुझे धोखा दिया है। वैदेही उसे टोकते हुए गुस्से में बोली। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोल सका। वैदेही ने उसकी हथेली अपने चेहरे से हटाई और उससे 2 कदम पीछे जाकर बोली, मैं कोई खिलौना नहीं थी अनिरुद्ध बाबू जो आप आए, मेरी भावनाओं के साथ खेले और फिर जब मन भर गया तो मुझे कूड़े कचरे की तरफ फेंक कर चले गए। मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है जिसके आपने इतने टुकड़े कर दिए हैं कि मैं सारी उम्र उसे समेट नहीं सकूंगी। वैदेही एक बार मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज, अनिरुद्ध फिर से उसे छूते हुए बोला। पर उसने उसका हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि दौलत के लिए कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है, कि एक भोली भाली लड़की की भावनाओं के साथ इतना गंदा खेल भी खेल सकता है। आपने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आज मुझे आपसे ज्यादा खुद से नफरत हो रही है कि क्यों मैंने आप पर भरोसा किया, क्यों मैंने आपसे प्रेम किया और क्यों खुद को आपको सौंप दिया। आज आप मेरे प्रेम तो क्या, मेरी नफरत के भी काबिल नहीं रहे। चले जाइए यहाँ से और दोबारा मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाएगा, चले जाइए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अनिरुद्ध भी आंखों में आंसू लिए बोला, ठीक है चला जाऊंगा, पर जाने से पहले तुम्हें पूरा सच बताकर जाऊंगा। मुझे आपका कोई सच नहीं सुनना है अनिरुद्ध बाबू, क्योंकि अब मुझे अपने सवालों के जवाब राजमाता से लेना है। इसलिए जा रही हूँ मैं उनसे ये पूछने कि इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें सिर्फ में ही मिली थी इस घटिया खेल को खेलने के लिए। पूछूंगी मैं उनसे कि क्यों उन्हें मुझे ही अपना मोहरा बनाया। वैदेही गुस्से में वहां से जाने लगी। अनिरुद्ध ने दौड़कर उसकी बाह पकड़ ली। नहीं वैदेही, राजमाता से कोई सवाल मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें तुमसे सिर्फ अपना वारिस चाहिए था जो उन्हें मिल चुका है। अब उनकी नजरों में तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी जान लेने में उनके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपेंगे। वो तुम्हें भी जान से मार देगी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात उन्होंने मुझे जान से मरवा दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इतनी ऊंचाई से खाई में गिरने के बाद भी बच गया। वैदेही ये सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने उसकी बांह छोड़ी और 2 कदम चलकर बोला, ये सच है वैदेही कि मैं दौलत की लालच में अंधा हो गया था और वही लालच मुझे तुम्हारे पास ले आई थी। पर ये सच नहीं है कि मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया और तुम्हें कोई धोखा दिया है। सच तो ये है कि तुमसे प्रेम का नाटक करते करते मैं कब तुमसे सच में प्रेम करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ और ये भूल ही गया था कि राजमाता ने मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ प्रेम का नाटक करने के लिए भेजा है। पर फिर एक दिन मुझे तुम्हारी माँ बनने वाली बात पता चली और मुझे याद आया कि अब मुझे राजमाता की शर्त के मुताबिक तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर जाना होगा। तुम्हें खो देने का ख्याल मुझे डराने लगा था, पर फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें राजमाता की पहुंच से बहुत दूर ले जाऊंगा। पर उस पैलेस का हर इंसान राजमाता के उस राज का हिस्सेदार था, तुम्हारी सहेली गायत्री भी। गायत्री का नाम सुनकर वैदेही के जैसे होश ही उड़ गए। उसे सब याद आने लगा कि कैसे गायत्री ने उसे अनिरुद्ध से प्रेम करने के लिए मजबूर किया, कैसे उसने उसे इस बात के लिए मनाया कि वो किसी को सच ना बताए। वैदेही का सिर चकराने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसे कुंवर जी के कमरे से आने वाली आवाजों का ख्याल आया। उसने अनिरुद्ध की ओर अचरज भरी नजरों से देखकर पूछा, अगर कुंवर जी हिंदुस्तान आए ही नहीं तो उनके कमरे से वो आवाजें, वो सब क्या था? अनिरुद्ध तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो भी राजमाता और गायत्री की साजिश थी। राजमाता विलायत से आवाजें रिकॉर्ड करने वाला एक रिकॉर्डर लेकर आई थी जिसमें पहले से ही आवाजें रिकॉर्ड कर दी जाती थी। तुमने शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया, अंदर से एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी।
वैदेही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे वो सब याद आने लगा जो उसे कमरे में जाते ही सुनाई देता था। अनिरुद्ध फिर से बोला, कुंवर जी के कमरे में हमेशा राजमाता का एक सेवक होता था जो तुम्हारे दरवाजा खटखटाते ही रिकॉर्ड चालू कर दिया करता था। रात को जब तुम सो जाती थी तो गायत्री तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा देती थी और सेवक नई बातें भी रिकॉर्ड करता था। यही वजह थी कि कुंवर जी के वहां नहीं होने पर उस कमरे में ताला लगा दिया जाता था और मोटरगाड़ी से कुंवर साहब बनकर जाने वाला भी उनका सेवक ही था, जो उस वक्त महल से जाता था जब तुम्हारी नजरें और ध्यान कहीं और हुआ करता था। राजमाता ये सब कर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझे समझ आया कि क्यों कुंवर जी मेरे सामने नहीं आए। वो यहाँ थे ही नहीं तो आते कैसे? वैदेही ने राजमाता के बारे में सोचकर घृणा से कहा। अनिरुद्ध ने हिम्मत की और फिर से बोला, गायत्री ने तुम्हारी मां बनने वाली खबर राजमाता तक पहुंचा दी थी, इसलिए राजमहल की चौकसी और बढ़ा दी गई। इतने लोगों के बीच से तुम्हें लेकर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए तुम्हारे सो जाने के बाद मैं बाहर बगीचे में बैठा तुम्हें वहां से ले जाने का रास्ता खोज रहा था, पर तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया। शायद उस कपड़े में बेहोशी की दवा थी। कुछ देर में मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को दीवान जी के सामने पाया। दीवान जी ने मुझे मेरी मांगी हुई कीमत दी और मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहा, पर जब मैंने उनके रुपए लेने से इनकार किया और उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तो दीवान जी ने अपने आदमियों से कहकर मुझे कैदखाने में डलवा लिया और मेरी मां को जान से मारने की धमकी देकर मुझसे वो खत लिखवाया जो बड़ी चालाकी के साथ तुम तक पहुंचाया गया। बहुत मुश्किल से मैं उनकी कैद से भागकर तुमसे मिलने पैलेस पहुंचा, पर तुम वहां से जा चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगा, पर राजमाता के आदमियों ने मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुझे पहाड़ी पर ले गए। वहां उनके साथ मैं बहुत देर तक लड़ा भी, पर फिर एक आदमी ने पीछे से आकर मेरे सिर पर वार कर दिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया और मैं नीचे नदी में जा गिरा। कुछ गांव वालों ने मुझे बचा लिया। अंदरूनी चोट की वजह से मुझे होश में आने में 6 महीने लग गए। जब होश आया तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारी और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। गांव वालों की जड़ी बूटियों के इलाज की वजह से मैं 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और सीधा तुमसे मिलने राजमहल पहुंचा, पर वहां इतना पहरा था कि मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। और फिर मुझे पता चला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोखिम उठाकर आखिर तुमसे और अपने बच्चे से मिलने में कामयाब हो ही गया। इसका मतलब उस रात नकाबपोश के भेष में जो चोर मेरे कमरे में आया था वो आप थे? वैदेही ने उसकी ओर देखकर पूछा। तो अनिरुद्ध ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिरुद्ध उसके पास आया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से उसके चेहरे को छुआ। मेरा यकीन करो वैदेही, मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात मैं तुम्हें यही सच बताने वाला था, पर मुझे बच्चे के पास देखकर तुम चीखने लगी और तुमने सबको इकट्ठा कर लिया। मजबूरी में मुझे वहां से भागना पड़ गया। उस दिन के बाद राजमहल में घुसना मेरे लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि राजमाता ने महल के हर कोने पर अपने आदमियों को तैनात कर रखा है। फिर मुझे पता चला कि तुम यहाँ हमारे बच्चे को सांवरिया सेठ के दर्शन करवाने के लिए लेकर आ रही हो, तो मैं भी यहाँ चला आया। मैं तुम्हारी, अपनी माँ की और अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ वैदेही, कि मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। तभी वैदेही ने उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। आगे कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप सच कह रहे हैं। अब जब सच मेरे सामने है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको माफ किया। अनिरुद्ध ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिरुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमकर बोला, तुम्हारी और अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं वैदेही, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हम आज ही हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, पर मैं हमारे बच्चे को तो गायत्री के पास ही छोड़ आई हूँ। वैदेही परेशान होकर बोली। अनिरुद्ध भी ये सुनकर परेशान हो गया और कुछ पल सोचकर बोला, वैदेही, राजमाता की नजरों में मैं मर चुका हूँ, इसलिए अब वो मुझ पर शक कभी नहीं करेगी और हम आसानी से निकल जाएंगे। तुम वापस जाओ और किसी को कुछ मत बताना। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर है,
कल सुबह तुम मुझे उसी मंदिर में मिलोगी और वहां से हम हमारे बच्चे को लेकर भाग जाएंगे और फिर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर शादी कर लेंगे। वैदेही के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से अनिरुद्ध के सीने से लग गई। अनिरुद्ध ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वैदेही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। तुम बस मंदिर में मेरा इंतजार करना। जी, वैदेही ने आहिस्ता से कहा। अनिरुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अब तुम जाओ, क्योंकि अब तक राजमाता के आदमियों ने तुम्हें तलाशना शुरू कर दिया होगा। जब तक तुम हमारे बच्चे के पास नहीं पहुंच जाती, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जाओ। वैदेही ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अनिरुद्ध भी छिपते हुए उसके पीछे ही आ रहा था। वैदेही मंदिर पहुंची तो मंदिर के बाहर मोटर गाड़ी में बैठी गायत्री तुरंत बच्चे को लेकर उसके पास दौड़ती हुई चली आई। रानी सा, कहाँ चली गई थी आप? मैं आपके लिए कितनी परेशान थी, गायत्री ने परेशान होकर पूछा। वैदेही ने गुस्से में उसके हाथों से अपना बच्चा लिया और बोली, मैं कहाँ गई थी ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फिक्र करने के लिए मेरे अपने हैं। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी मोटर गाड़ी में आकर बैठ गई। पर गायत्री वही खड़ी सोच में पड़ गई। उसे वैदेही का उससे इस तरह से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उदास होकर मोटर गाड़ी में वैदेही के पास आकर बैठ गई। तभी वैदेही के सेवक भी वहां आ गए। एक सेवक ने उससे पूछा, रानी सा, आप ठीक है ना? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। मंदिर में दर्शन करते वक्त मेरी पायल वही गिर गई थी, मैं उसे ही ढूंढने गई थी, वैदेही ने जवाब दिया। सेवक आगे कुछ नहीं बोला तो वैदेही गाड़ी चालक से बोली, गाड़ी चलाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। जी, इतना कहकर गाड़ी चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाकी सेवक भी दूसरी गाड़ी से उनके पीछे चल दिए। सारे रास्ते वैदेही ने ना ही गायत्री की ओर देखा और न ही उससे कोई बात की। उसे गायत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभाले बैठी थी। वो मन ही मन खुद से बोली, नहीं वैदेही, इस वक्त गायत्री से कुछ मत कहना। अगर उसे ये पता चल गया कि तू उसकी झूठी दोस्ती और राजमाता की साजिश के बारे में सब कुछ जान चुकी है, तो ये तुरंत राजमाता को टेलीफोन करके सब कुछ बता देगी। तुझे अपने बच्चे और अनिरुद्ध बाबू के लिए चुप रहना होगा। गायत्री भी मन ही मन बोली, लागे है रानी सा मारे से किसी बात पर नाराज है, पर पता कैसे चलेगा कि वो मारे से नाराज क्यों है? लॉज जाकर उनसे बात करनी होगी। कुछ देर में मोटर गाड़ी लॉज के बाहर आकर रुकी तो वैदेही बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आई और अपने बच्चे को लेकर सीधी अपने कमरे में चली गई। गायत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। वैदेही ने कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर मुस्कुराने लगी। वो आज बहुत खुश थी। उसने बच्चे की ओर देखा और बोली, आपके बापू सा आ गए हैं। कल हम उनके साथ यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अब हमेशा साथ रहेंगे। अब आपको आपके असली बापू सा का नाम भी मिलेगा और प्यार भी। आपके माँ और बापू आपको राजमाता की सियासत का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। इतना कहकर वो पलंग पर बैठी और अपने बच्चे को देखकर फिर से बोली, अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ इतना घिनौना खेल तो खेल लिया, पर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल पाएगी। आज तक मैं अंदर ही अंदर ये सोचकर मर रही थी कि मैं अपनी माँ समान सास को धोखा दे रही हूँ, पर आज पता चला कि धोखा तो उन्होंने मुझे दिया है। अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ एक गरीब लड़की को ब्याह के अपने महल ले आई और फिर किसी पराये आदमी को उसके पास भेज दिया सिर्फ वारिस पाने के लिए। और इस काम में उनके राजमहल का हर इंसान उनके साथ शामिल था। और वो लड़की जिसे मैंने अपनी सहेली ही नहीं बल्कि अपनी बहन भी माना, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरी परवाह करने का नाटक करके उसने मुझसे वो सब करवाया जो करने के लिए मेरा मन मुझे इजाजत नहीं दे रहा था। आप दोनों को माफ करना तो नहीं चाहती मैं, पर फिर भी मुझे आप दोनों को बिना सजा दिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे अपने बच्चे और उसके पिता के बारे में सोचना है। पर शायद हमारा यहाँ से जाना ही आप दोनों की सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि हमारे जाते ही आपकी 2 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कहकर वैदेही मुस्कुराने लगी। उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह वैदेही गायत्री और अपने सेवकों के साथ माता के मंदिर पहुंची। उसकी गोद में उसका बच्चा भी था। मंदिर में बहुत भीड़ थी और यहाँ भी माता के दर्शन के लिए औरतों और आदमियों की अलग अलग लाइन लगी हुई थी। वैदेही ने माता के दर्शन किए
और अपने बच्चे को पंडित जी से आशीष दिलवाया। गायत्री अभी भी वैदेही के उससे बात ना करने की वजह से परेशान थी। वैदेही ने सबकी नजरों से बचकर अपनी नजरें घुमाकर देखा, पर उसे अनिरुद्ध कहीं नजर नहीं आया। वो दर्शन के बाद इधर उधर देखते हुए मंदिर में बैठे साधु संतों से आशीर्वाद लेने लगी। उसने एक सफेद दाढ़ी वाले साधु के पैर छुए तो वो उसके सिर पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोला, किसी भी बहाने से गायत्री को खुद से दूर करो और मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंचो। वैदेही ने अनिरुद्ध की आवाज पहचानकर उसकी ओर देखा। उसे पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिरुद्ध ने उसे इशारा किया और हर हर महादेव बोलते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही वैदेही गायत्री से बोली, मुझे प्यास लगी है गायत्री, मेरे लिए पानी ले आओ। जी रानी सा, अभी लाए, पर आप यही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मंदिर में चैत के नवरात्रे की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। वैदेही तुरंत बोली, ठीक है, पर तुम जल्दी आना। मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर गायत्री दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने परिक्रमा शुरू की। आदमियों की लाइन में खड़े उसके सेवकों की नजरें सिर्फ उस पर ही थी। वो परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंचे और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। नीचे आते ही अनिरुद्ध ने उसकी गोद से बच्चे को लिया और उसे चूमने लगा। उसे अपने बच्चे को प्यार करता देख वैदेही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तभी वो वैदेही का हाथ पकड़कर बोला, चलो वैदेही, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। वैदेही उसके साथ भागने लगी। तभी मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आ रही गायत्री की नजर भागती हुई वैदेही पर पड़ी। उसे ऐसे किसी साधु के साथ भागते देख उसे लगा कि वो साधु उसे अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा है। उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन छूट गया और वो भी वैदेही के पीछे भागने लगी। अनिरुद्ध भागकर एक मोटर गाड़ी के पास पहुंचा और वैदेही को उसमें बैठाते हुए बोला, जल्दी बैठो वैदेही। उसके बैठते ही उसने बच्चे को उसकी गोद में दिया और अपनी दाढ़ी मूंछ निकालकर फेंक दी। वो मोटर गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। गायत्री उसे पहचान हुई। अनिरुद्ध बाबू जिंदा है। गायत्री दूर से अनिरुद्ध को देखकर बोली, पर तब तक मोटर गाड़ी जा चुकी थी। गायत्री कुछ देर वही बुत बनी खड़ी रही और फिर बोली, गायत्री, आज माता रानी ने तुझे उनके ही मंदिर में अपने गुनाह का पश्चाताप करने का मौका दिया है, इसलिए किसी को कुछ मत बताना। जाने दे रानी सा को और जीने दे अपनी जिंदगी। इन 10 महीनों में तूने उन्हें रोते और तड़पते देखा है। अब अगर वो खुश रहेंगी तो शायद भगवान तेरे पापों को क्षमा कर दे। वो फिर से मंदिर परिसर में आ गई। उसे देखते ही सारे सेवक भागते हुए उसके पास आए। एक सेवक ने उससे पूछा, बाई सा, आप यहाँ क्या कर रही है? रानी सा और छोटे कुंवर सा कहाँ है? मंदिर के अंदर ही है। रानी सा को प्यास लगी थी तो मैं उनके लिए पानी लेने आई हूँ, गायत्री ने झेपते हुए जवाब दिया और फिर से मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर मंदिर के अंदर चली गई। इधर अनिरुद्ध तेजी से मोटर गाड़ी चला रहा था और वैदेही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने बच्चे की ओर देखकर पूछा, हम इसका नाम क्या रखेंगे? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, इसका नामकरण इसकी असली दादी करेगी। घर पहुंचते ही वो अपनी बहू और पोते का एक साथ गृह प्रवेश करेगी। अगर मैं आपके घर गई तो कहीं राजमाता मुझे ढूंढते हुए वहां ना पहुंच जाए। वैदेही परेशान होकर बोली। तो अनिरुद्ध मोटर गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए बोला, मैं उनकी नजरों में मर चुका हूं वैदेही, इसलिए वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगी। ये सुनकर वैदेही मुस्कुराने लगी। कुछ देर में दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली जाने वाली रेल में बैठ गए। इधर जब गायत्री ने सबको को ये बताया कि वैदेही मिल नहीं रही है तो सारे सेवक उसने ढूंढने लगे। उन्होंने मंदिर का कोना कोना देख लिया पर वैदेही उन्हें कहीं नहीं मिली। वो सब लॉज में आ गए। लॉज में आते ही एक सेवक ने राजमाता को फोन करके वैदेही और बच्चे की लापता होने की बात बताई तो राजमाता की जैसे सांसें ही थम गई। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम लोगों के होते हुए हमारी बहू और हमारा पोता गायब कैसे हो गए? गायत्री कहाँ थी? हमारी बात करवाए उनसे अभी। सेवक रिसीवर गायत्री को देते हुए बोला, राजमाता आपसे बात करना चाहती है। गायत्री ने कांपते हाथों से रिसीवर पकड़ा और आहिस्ता से बोली, जी राजमाता। राजमाता ने गुस्से में पूछा, गायत्री, आपके होते हुए हमारी बहू और पोता कैसे खो गए? हमने आपको उनके साथ बहुत भरोसा करके भेजा था, तो इस बार आपसे चूक कैसे हो गई? राजमाता, रानी सा को प्यास लगी थी तो मैं उनके लिए पानी लेने चली गई, पर जब मैं लौटी तो वो वहां नहीं थी। गायत्री डरते हुए बोली। राजमाता को बहुत गुस्सा आया। अगर हमारे पोते को कुछ भी हुआ गायत्री
तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए ढूंढिए उन्हें, हमारे पोते और हमारी बहू को शहर के कोने कोने में तलाश करिए। कुछ भी करिए, पर उन्हें सही सलामत हमारे सामने लेकर आइए। हम अभी वहां के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर राजमाता ने रिसीवर नीचे रख दिया। अनिरुद्ध दिल्ली के पास एक छोटे से गांव सोनापुर में अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां यशोदा बाहर आंगन में गायों को चारा खिला रही थी। उन्हें देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उनकी ओर बढ़ने लगा। चारा खिला रही उसकी मां की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उनके हाथों से चारा जमीन पर गिर गया। वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे क्योंकि उन्होंने आज पूरे 1.5 साल बाद अपने बेटे को देखा था। वो रोते हुए बोली, अपने बच्चे को देखने के लिए कब से तरस रही थी मैंने भी आपको हर रोज याद किया है माँ। ये 1.5 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अनिरुद्ध रोते हुए बोला। यशोदा ने उसके माथे को चूमा और फिर से रोने लगी। वो उनके आंसू पोंछकर बोला, माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ बल्कि अपने साथ आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आया हूँ। तोहफा? यशोदा ने हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने वैदेही को आवाज लगाई, वैदेही। उसकी आवाज सुनकर वो अपने बच्चे को गोद में लिए यशोदा के सामने आई। उसका चेहरा घूंघट से ढांका हुआ था। यशोदा अनिरुद्ध और उसे हैरानी से देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, माँ ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है वैदेही। यशोदा एकटक उसे देखने लगी। वैदेही सिर झुकाए यशोदा के पास आई और उनके पैरों को छूकर बोली, धोख दून मासा। यशोदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा। वैदेही का रूप देखकर यशोदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिरुद्ध ने वैदेही की गोद से बच्चे को लिया और यशोदा की गोद में देकर बोला, और ये आपका पोता है। अपने पोते को देखते ही उनका चेहरे जैसे खिल ही गया। उन्होंने अपने पोते को चूमते हुए पूछा, ये तेरा बच्चा है? हाँ माँ, अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला। यशोदा ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया और फिर वैदेही की ओर देखने लगी। वैदेही ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। यशोदा ने बच्चे को अनिरुद्ध को दिया और वैदेही के चेहरे को ऊपर उठाकर बोली, अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढने निकलती तो भी इतनी खूबसूरत दुल्हन अपने बेटे के लिए कभी नहीं ढूंढ पाती। वैदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यशोदा अनिरुद्ध की ओर देखकर बोली, जब अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि ये विलायत नौकरी करने जा रहा है तो मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं ये किसी दिन अपने साथ कोई विलायती मैम को ना ले आए। पर मैं ये भूल गई थी कि ये मेरा बेटा है और कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और आज तुम्हें यहाँ लाकर इसने ये बात साबित भी कर दी। ये सब सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वो यशोदा को सब कुछ सच सच बताने ही जा रहा था, पर वैदेही ने उसे कुछ ना बताने का इशारा किया। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोल पाया। यशोदा ने वैदेही के माथे को चूमा और उससे गले लगाकर फिर से बोली, अगर मेरे बेटे ने इतनी सुंदर और प्यारी सी लड़की के साथ शादी नहीं की होती तो मैं उसकी इस शादी को कभी नहीं अपनाती। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे बेटे के लिए ही बनी हो, इसलिए मेरे इस छोटे से घर में और मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है बहू। तुम कुछ देर यही रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। उन्होंने अपने घर के आसपास के घरों की ओर देखा और जोर से चीखी, हीरा काकी, गहना जी, जल्दी आइए, मेरा अनिरुद्ध मेरी बहू और पोते को लेकर आया है। उसकी आवाज सुनकर सारी औरतें एक एक करके वहां आने लगी। सब अनिरुद्ध और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। यशोदा और गांव की बाकी औरतों ने वैदेही का गृह प्रवेश किया और उसे अनिरुद्ध और बच्चे के साथ घर के अंदर लेकर आई। अंदर आते ही हीरा काकी बच्चे को खिलाते हुए बोली, यशोदा अनिरुद्ध तो पता नहीं कहाँ ब्याह करके आया है। देख बहू की मांग भी सुनी है, मेरी बात मान और सारे गांव वालों के सामने एक बार फिर से इनका ब्याह धूमधाम से कर दे। यशोदा सोच में पड़ गई। वैदेही भी ये सुनकर मन ही मन बोली, हे भगवान, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर माँ को पता चला कि मैं अनिरुद्ध बाबू की पत्नी नहीं बल्कि राजमाता की बहू तो ना जाने क्या होगा। तभी गहना भी बोल पड़ी, हाँ यशोदा, तू कल ही इनका ब्याह कर दे ताकि किसी को बहू और तेरे पोते पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आप ठीक कह रही है जी, मैं कल ही इनका ब्याह करवा देती हूँ। यशोदा तुरंत बोली। वैदेही और अनिरुद्ध के चेहरों पर मुस्कान आ गई। यशोदा फिर से बोली, काकी आप अभी जाकर सारे गांव को ब्याह का न्योता दे दीजिए। मैं और गहना जी बहू की हल्दी और मेहंदी की रस्म आज ही कर लेते हैं।
अनिरुद्ध बस अब भाई साहब को बुला लाएगा तो वो रसोई और ब्याह का सारा इंतजाम संभाल लेंगे। हीरा काकी उठी और सारे गांव को न्योता देने चली गई। उसके जाते ही गांव की लड़कियों ने हल्दी और मेहंदी पीसनी शुरू कर दी। अनिरुद्ध के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शाम को पहले वैदेही और अनिरुद्ध की हल्दी की रस्म की गई और फिर मेहंदी की। अगले दिन एक और शादी का मंडप तैयार हुआ तो दूसरी ओर रसोई बनने की खुशबू से सारा गांव महक रहा था। गांव की लड़कियां वैदेही को दुल्हन की तरह सजा रही थी। वैदेही की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। बाहर मंडप में दूल्हा बनकर बैठा अनिरुद्ध भी बहुत खुश था और वैदेही के मंडप में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गांव की लड़कियां वैदेही को लेकर मंडप में आई। वैदेही ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था, इसलिए अनिरुद्ध को उसका चेहरा नजर नहीं आया। लड़कियों ने वैदेही को अनिरुद्ध की बगल में विवाह की बेदी पर बैठाया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दोनों के फेरे पूरे होते ही पंडित जी अनिरुद्ध से बोले, बेटा बहू की मांग में सिंदूर भरो। अनिरुद्ध ने वैदेही का घूंघट उठाया तो उसे देखता ही रह गया। उसने वैदेही की मांग में सिंदूर भरा और फिर पंडित जी के कहे अनुसार उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी फिर से बोले, विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों सबका आशीर्वाद ले लीजिए। अनिरुद्ध और वैदेही आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हुए ही थे कि अचानक वहां पर ढेर सारे घुड़सवार आ पहुंचे। सबके हाथों में बंदूक थी। उन्होंने चारों ओर से सबको घेर लिया। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध समझ गया कि ये राजमाता के आदमी है। उसने अपनी मां की गोद से तुरंत अपने बच्चे को ले लिया। वैदेही ने भी घबराकर अनिरुद्ध की बांह पकड़ ली। यशोदा ये सब देखकर हैरान थी और उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध ये सब कौन है? वो कुछ कह पाता उसके पहले ही एक घुड़सवार ने उसके गले में रस्सी का फंदा फेंका और उसे खींचकर उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। वैदेही घबराकर जोर से चीखी। यशोदा भी बहुत डर गई। अनिरुद्ध अपने गले की उस रस्सी को निकालने की कोशिश करने लगा। वैदेही उसे बचाने के लिए दौड़ी ही थी कि कुछ लोगों ने उसे भी पकड़ लिया और अनिरुद्ध को मारने लगे। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? छोड़ो उसे। यशोदा अनिरुद्ध की ओर दौड़ पड़ी पर राजमाता के लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। तभी राजमाता की मोटर गाड़ी वहां आकर रुकी। राजमाता दीवानजी और चंपा के साथ गाड़ी से बाहर आई। उन्हें देखकर यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गई। राजमाता ने गुस्से में वैदेही और अनिरुद्ध की ओर देखा और उन्हें घूरते हुए अपने सेवक से बच्चे को लेकर बोली, आपने ये अच्छा नहीं किया बहुरानी। हमने आपको अपनी बेटी की तरह प्रेम किया और आपने हमें ही धोखा दे दिया। आप हमारी रियासत के वारिस हमारे पोते को लेकर भाग आई। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने वैदेही, बहुत बड़ी गलती कर दी। जो खुद धोखेबाज हो राजमाता, वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते। आपने जो मेरे साथ किया है उससे बड़ा दुनिया का कोई धोखा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। वैदेही गुस्से में बोली। राजमाता ने बच्चे को चंपा को सौंपा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, हमने जो किया वो हमारी मजबूरी थी, पर अनिरुद्ध ने जो किया वो इनकी लालच थी। सब कुछ ठीक हो चुका था पर इस गद्दार ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। हमने तो इसे खत्म करवा दिया था पर ये बच गया और आप तक पहुंच गया। और वो गायत्री, उसने भी हमें धोखा दिया। उसने आपको इसके साथ भागते देखकर भी हमारे सेवकों को कुछ नहीं बताया और आपको भागने दिया। पर हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है। गायत्री से सच उगलवा ही लिया हमने। और वैसे भी आपके भागते ही हम ये समझ गए थे कि उस रात आपके कमरे में जो चोर आया था वो यही थे और हम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। आप यहाँ आ तो गई है पर मैं अपने बच्चे को आपको कहीं नहीं ले जाने दूंगा। तभी अनिरुद्ध राजमाता के आदमियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, पर राजमाता ने गुस्से में उस पर बंदूक तान ली। हमारे पोते को तो हम ले जाकर ही रहेंगे, फिर चाहे हमें आज आप दोनों को जान से मारना क्यों ना पड़ जाए। राजमाता अनिरुद्ध को गोली मारने ही जा रही थी कि तभी यशोदा ने खुद को उनके आदमियों से छुड़ाया और अनिरुद्ध के सामने आकर बोली, मेरे बेटे को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी सुलोचना। यशोदा को देखते ही राजमाता के हाथों से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर गई। पर यशोदा गुस्से में बोली, क्या हुआ? मुझे सामने देखकर होश उड़ गए। उठाओ अपनी बंदूक और चलाओ मुझ पर गोली और मार दो मुझे एक बार फिर से। अनिरुद्ध और वैदेही उन्हें हैरानी से देखने लगे पर तभी दीवानजी आगे आए और यशोदा के सामने हाथ जोड़कर बोले, खम्मा खड़ी बड़ी रानी सा। यशोदा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए राजमाता से बोली, सालों पहले तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे मरवा भी दिया था,
तो फिर आज तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? मार दो मुझे और अपने पति की इस निशानी को भी खत्म कर दो। यशोदा के इतना कहते ही राजमाता खुशी से रोने लगी। उसने यशोदा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, क्या कहा आपने जीजी? अनिरुद्ध राणा जी के बेटे हैं। यशोदा ने गुस्से में अपनी बाहें छुड़ाए और बोली, हाँ, अनिरुद्ध मेरा और राणा जी का ही बेटा है। इसकी रगों में भी राज परिवार का ही खून दौड़ रहा है। ये सुनते ही राजमाता ने तुरंत अपने सेवकों से अनिरुद्ध को छुड़ाया, छोड़ो इन्हें। सुना नहीं तुमने कि ये हमारे बेटे हैं और हम इनकी छोटी माँ है। उन्होंने बहुत प्यार से अनिरुद्ध के गाल को छुआ और फिर उसे गले लगा लिया। अनिरुद्ध उन्हें और अपनी माँ को हैरानी से देख रहा था। राजमाता रोते हुए बोली, अगर हमें पता होता कि हमारी रियासत के एक वारिस अभी भी इस दुनिया में है तो हम वैदेही के साथ ये धोखा कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं। हमें माफ कर दीजिए बेटा, माफ कर दीजिए जीजी। यशोदा गुस्से में भर की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी सुलोचना। मैं अपनी छोटी बहन को अपने पति की दूसरी पत्नी बनाकर सिर्फ इसलिए लाई थी क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती थी। जब तुमने रणधीर को जन्म दिया था तो मैं पूरे महल में नाचती फिरी थी। मैंने तुम्हारी औलाद को सीने से लगाकर पाला, पर जब तुम्हें पता चला कि ठाकुर जी मुझ पर भी मेहरबान हो गए हैं और मैं भी मां बनने वाली हूँ, तो तुमने मुझे राणा जी के सामने चरित्रहीन साबित करके महल से निकलवा दिया। और मैं अपने पति को ये भी नहीं बता पाई कि मेरी कोख में भी राज परिवार का वारिस पल रहा है। यहाँ तक कि तुमने मेरे अनिरुद्ध को मेरी कोख में ही मारने की साजिश रची, पर महल के अपने कुछ वफादार लोगों की मदद से मैंने अपने बच्चे को बचा लिया और इस गांव में चली आई। मेरे बच्चे पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने अपनी पहचान तक किसी को पता नहीं चलने दी। तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं है सुलोचना, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी तुम अपने मतलब के लिए ही मुझसे माफी मांग रही हो। बंद कर दो अपना ये खेल, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरे किए की भगवान ने मुझे पहले ही बहुत बड़ी सजा दे दी है जीजी। मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीनकर मुझे बेऔलाद कर दिया भगवान है। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है जीजी? राजमाता सिर झुकाकर बोली। यशोदा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने राजमाता से पूछा, तुम ये कह रही हो कि रणधीर अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, राजमाता रोते हुए बोली। रणधीर के जिंदा न होने की बात सुनकर यशोदा को गहरा धक्का लगा, पर वैदेही के ये सुनकर जैसे होश ही उड़ गए। राजमाता फिर से बोली, 3 साल पहले लंदन में एक कार एक्सीडेंट में रणधीर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे और किस्मत ने हमें उनकी मौत का मातम तक मनाने का मौका नहीं दिया। रणधीर मर चुके हैं, ये बात हमने और दीवान जी ने किसी को पता नहीं चलने दी, क्योंकि हम जानते थे कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो भानु हमारी रियासत पर कब्जा कर लेंगे। और भानु को तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है जीजी। अगर वो राणा जी के सिंहासन पर बैठ जाता तो रियासत की आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता। बस इसलिए हमने वैदेही की शादी रणधीर की कटार से की और उसे महल ले आए। हमने अनिरुद्ध को पैसों का लालच देकर उन्हें वैदेही से प्रेम का नाटक करने के लिए कहा ताकि हमें हमारी रियासत का वारिस मिल सके। पर जब हमें वैदेही के मां बनने की खबर मिल गई, हमने अनिरुद्ध की जान लेने की कोशिश की ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए कि वैदेही के बच्चे में राज परिवार का खून नहीं है। हमने सोचा था कि कुछ दिनों बाद सबको ये बात बता देंगे कि रणधीर एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, पर किस्मत को शायद हमें आपसे मिलवाना था, इसलिए अनिरुद्ध, वैदेही और बच्चे को लेकर यहाँ भाग आए। हमें माफ कर दीजिए जीजी। जिस बेटे को राजगद्दी पर बैठा देखने के लिए हमने आपको महल से निकलवाया था, किस्मत ने हमसे उसे ही छीन लिया। इससे बड़ी और क्या सजा मिलेगी हमें? माफ कर दीजिए हमें और महल वापस चलिए। हमारी रियासत को इस वक्त उसके असली उत्तराधिकारी की बहुत जरूरत है। हमारे किए की सजा रियासत की आम जनता को मत दीजिए। दीवान जी भी हाथ जोड़कर बोले, हाँ बड़ी रानी सा। कुंवर जी के देहांत के बाद राजमाता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी इस बच्ची के साथ किया वो बस राणा जी की रियासत को बचाने के लिए किया। उनका खुद का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। माफ कर दीजिए इन्हें और कुंवर सा और बहुरानी के साथ हमारी नई पीढ़ी के इस नन्हे से वारिस को महल ले चलिए। यशोदा कुछ नहीं बोल सकी। राजमाता ने चंपा की गोद से बच्चे को लिया और वैदेही को देते हुए बोली, जितने बड़े गुनहगार हम जीजी के हैं उतने ही बड़े गुनाहगार हम आपके भी हैं। हमने आपके साथ जो धोखा किया उसकी कोई माफी नहीं है।
पर हमारे पास अपनी रियासत को गलत हाथों में जाने से बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। भानु को हम जानते हैं, अगर वो गद्दी पर बैठ जाता तो हमारी गरीब जनता का जीना दूभर कर देता। पर हमने चाहे कितना भी गलत किया हो, पर हमारा प्यार आपके लिए कभी झूठा नहीं था। हमने आपको हमेशा अपनी औलाद की तरह ही प्यार किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि आप पर कभी कोई मुसीबत न आए। फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए हमें और अपनी सासू माँ से कहिए कि वो हमें माफ करके महल वापस चले। वैदेही ने उनके हाथ को पकड़ लिए। ऐसा मत करिए राजमाता, मैं आपसे नाराज जरूर थी, पर अब जब सच मेरे सामने आ चुका है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने वही किया जो एक रानी को अपने राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए करना चाहिए था। देश हित और राज्य हित से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद अपने राज्य को बचाने के लिए ऐसा ही कुछ करती। और फिर इस देश की एक रानी ने तो अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद अपने बेटे की जान तक ले ली थी, तो फिर आपने तो अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने मरे हुए बेटे को जिंदा किया है। और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ राजमाता, जब मुझे सच पता चला था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ के रूप में ही देखा है। पर अगर आपने मुझे ये सब शादी के बाद खुद बता दिया होता तो मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपने राज्य को बचाने के लिए आपका साथ जरूर देती और वही करती जो आप मुझे करने के लिए कहती। आपको ये सब कभी नहीं करना पड़ता। हमसे गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर दीजिए। राजमाता उसे गले लगाकर बोली। वैदेही ने उनके आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको माफ कर दिया है राजमाता, पर मुझे मासा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। आप मासा की भी मुजरिम है और आपको माफ करने ना करने का फैसला मासा ही करेगी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपने जो उनके साथ किया उसकी वजह से मासा को क्या कुछ सहना पड़ा होगा वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए आपको माफ करने के लिए मैं मासा को मजबूर नहीं कर सकती। ये सब सुनकर अनिरुद्ध अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, भगवान इन्हें पहले ही बहुत बड़ी सजा दे चुका है, अब आप इन्हें सजा मत दीजिए। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। राजमाता ने आकर यशोदा के पैर पकड़ लिए। जी, या तो आज आप हमें माफ कर दीजिए या फिर तलवार से हमारा सिर काटकर हमें हमारे किए की सजा दे दीजिए, पर महल लौट चलिए। यशोदा ने राजमाता को अपने पैरों से उठाया और रोते हुए बोली, अपनी छोटी बहन का सिर काट दूंगी तो भगवान के घर जाकर अपने माँ और बाबा सा को क्या मुंह दिखाऊंगी। माफ किया मैंने तुम्हें। इतना कहकर यशोदा ने मुस्कुराते हुए राजमाता को गले लगा लिया। वो उनके गले लगकर रोने लगी। जी, हमारे बेटे, बहू और पोते को लेकर महल चलिए। वो महल सालों से आपका इंतजार कर रहा है, चलिए, राजमाता ने बहुत प्यार से कहा। तो यशोदा ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैदेही ने आगे आकर राजमाता के पैर छुए तो उन्होंने उसे भी गले से लगा लिया, पर तभी वहां भानु अपने आदमियों के साथ आ गया और उसके आदमियों ने चारों ओर से सबको घेर लिया। भानु हाथ में बंदूक लिए घोड़े पर बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए राजमाता से पूछा, इतनी जल्दी क्या है राजमाता महल में जाने की? पहले आपके सारे परिवार की अर्थियां तो सज जाने दीजिए, फिर मैं धूमधाम से सबको महल ले जाऊंगा। आखिर तुम अपना असली चेहरा हमारे सामने लेकर आ ही गए भानु, यही उम्मीद थी हमें तुमसे। राजमाता गुस्से में बोली। भानु घोड़े से नीचे आया। राजमाता, असली चेहरा तो आपका भी सामने आ गया, पर कोई बात नहीं, आपकी तरह हम कोई गलती नहीं करेंगे। आपके पूरे परिवार को एक साथ खत्म करेंगे और सबसे पहले मरेगा ये बच्चा। भानु ने तुरंत वैदेही के हाथ से बच्चे को छीनकर हवा में उछाल दिया। वैदेही जोर से चीखी, पर अनिरुद्ध ने बच्चे को पकड़ लिया। भानु के सारे आदमियों ने अनिरुद्ध पर हमला किया तो राजमाता के आदमी भी उनसे भीड़ गए। गांव वाले भी अनिरुद्ध की मदद के लिए लाठियां लेकर आ गए। अनिरुद्ध ने बच्चे को राजमाता की गोद में दिया और भानु को मारने लगा। भानु के सारे आदमी एक एक करके भाग खड़े हुए, पर भानु के हाथ राजमाता की बंदूक लग गई। वो राजमाता पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी दीवान जी ने उस पर गोली चला दी। भानु जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। राजमाता अपने पूरे परिवार के साथ महल पहुंची और धूमधाम से यशोदा, अनिरुद्ध और वैदेही के साथ बच्चे का भी स्वागत हुआ। वैदेही ने गायत्री को भी माफ करके अपने गले से लगा लिया। बच्चे का नामकरण भी किया गया। यशोदा ने बच्चे का नाम रणधीर रखा। इति समाप्ति। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।